बोलिए श्री भागवत महापुराण की, भगवती राज राजेश्वरी ललितांबा मात की, बोलिए लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की, पूज्य संतों की, भारत माता की, अखंड भारत की, श्री गो माता की, बोलिए अयोध्या नाथ की, हमारे प्यारे राम लला की। आज मेरा परम सौभाग्य है कि मैं परम श्रद्धे प्रातः वंदनीय साईं अभिनंदनीय पूज्य आचार्य जयराम जी, उनके पावन निमंत्रण से इस पवित्र भूमि की पवित्र मिट्टी को मुझे माथे पे धारण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आचार्य श्री ने जैसे कहा, बहुत वर्षों पहले, क्योंकि जब गंगोत्री से गंगा निकलती है तो बहुत थोड़ी सी कुछ बूंदें उसमें होती हैं, फिर बाद में बहुत सारी धाराएं, झरने, प्रवाह मिलते चले जाते हैं और गंगा विशाल रूप धारण कर लेती है। तो सनातन की जय जयकार के लिए जब हम सब लोगों के प्रयत्न गोमुख की गंगा की तरह थे, तब से पूज्य आचार्य जी और हम सब ने साथ साथ देश में कार्य किया। मुझे बहुत पुरानी स्मृतियां हृदय में रहती हैं। शक्तिनगर का यज्ञ याद रहता है, झारखंडी मंदिर याद रहता है, शाहदरा के अंदर किस तरह ललिता पीठ के द्वारा यज्ञों की सुरभि से पूरे दिल्ली के आसमान को आचार्य जी ने सुरभित किया, सनातनियों के हृदय को धन्य किया। मैं उनकी लंबी तपस्पूर्ण यात्रा की साक्षी भी हूँ, सहभागी भी हूँ। व्यासपीठ पर पूज्य पराशर जी महाराज विराजमान हैं, जिनकी वाणी मधुरता के साथ गहनतम ज्ञान, जब भी किसी को कथा करनी होती है ना, तो पराशर जी को जरूर सुनते हैं, किंचित मात्र कुछ उनसे प्रसाद मिल जाए और हम उसको समाज को दे सके। मैं ऐसी व्यासपीठ की गरिमा को, गौरव को प्रणाम करती हूँ। मंच पे संतों का कुंभ मेला आचार्य जी ने लगाया है। वो वैष्णव संप्रदाय के हों, वो सन्यासी हों, वो शाक्त हों, वो शैव हों, वो कोई भी हो, लेकिन सनातन की जय जयकार करने वाले महापुरुषों की ये सभा है। इसमें तो आना तब संभव होता है जब जन्मों जन्मों के पुण्य का उदय होता है। मेरा भी पुण्य उदय हो गया। मैं पूज्य नवल किशोर जी महाराज, पूज्य अखिलेश्वरानंद जी महाराज, पूज्य सभी संतों को प्रणाम करती हूँ। और मुझे लग रहा था कि इतनी दूर, मैं पूछ रही थी सत्यप्रिया से, अब कब आएगा, अब कब आएगा, तो फिर लगा कि नहीं, संत महापुरुष तीर्थों में नहीं जाते, वो जहां बैठ जाते हैं वही स्थल तीर्थ स्थल हो जाया करता। भगवती यहाँ आकर विराजी, आप सब ने उनकी सनिधि, उनका दर्शन, उनका पर्शन। और मैं अभी मैहर माँ के चरणों में थी व्यास जी, तो माँ को देख के लग रहा था, माँ जब चित्त क्लांत होता है, जब मन द्वंद्वों से भरा होता है, जब व्याकुलता आकुलता अपने शिखर पर होती है, हम क्या करते हैं? हम कहाँ जाते हैं? हम अपने बड़प्पन का बोझा उतारने कहाँ जाते हैं? माँ के चरणों में जाते हैं और वो अपने आंचल में समेट लेती है और हमारा बालपन लौट आता है। ऐसे ही सदगुरु, गुरुदेव, महापुरुष, उनके चरणों की सन्निधि हमारे चित्त के कलमश को ध्वस्त करती है। हम बोझिल कार्यों से नहीं होते, हमारी आशाएं, अपेक्षाएं वो हमको बोझिल कर देती है। फिर साधु महापुरुष दृष्टि देते हैं कि तूने सिर्फ करना है, तुमने अपेक्षा से भरना नहीं। निरंतर चलने का भाव,
वो मिला नहीं मिला, कैसे मिलेगा, कैसे नहीं मिलेगा। राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था और हम लोग गली गली घूम रहे थे। लोग पूछते थे ऐसे ही बोलते रहते हो कि मंदिर बनेगा। हमने कहा कि राम जी करा रहे हैं, राम जी का काम है, राम जी के काम में काहे का विराम है। जिंदा रहे तो जग जीवन ललाम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है। हमको तो काम बस राम जी के काम से, राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। और सनातनियों, जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता, वो संकल्प आपको सिद्धि के द्वार पर खड़ा कर देता है। संकल्प की शुचिता संकल्प की पूर्ति की सामर्थ्य दे देती है। और जहां कहीं ये गहरा बोध होता है कि हम करते नहीं, हमसे करवाया जा रहा है, वो बात हमें निश्चिंत करके, बेफिक्र करके हमारे पैरों में रवानी भर देती है। आप सब जानते हो, लकड़ियां जलती हैं चूल्हे में, जलकर राख बनती हैं। लोग उससे मलमूत्र को ढकते हैं, वो राख कूड़े के ढेर में पहुंचती है। पर वही लकड़ियां जब समिधा के साथ यज्ञ कुंड में जलती हैं तो जलकर राख नहीं बनती, विभूति बनके यतियों के माथे का श्रृंगार बन जाती हैं, शंकर के शीश पर आरूढ़ हो जाती हैं। इसीलिए सेवा है यज्ञ कुंड समिधा समन जले, ध्येय महासागर में सरित रूप हम मिले। कदाचित रोती आंखों के आंसू देख के आंख नहीं पसीजी, हृदय द्रवित नहीं हुआ, मन व्याकुल नहीं हुआ, तो फिर हम मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। क्योंकि कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई। चाहे मरघट का मातम हो, चाहे कहीं बजे शहनाई, हर घटना मुझ में घटती है, मैं सबका मानस विलास हूँ। सात स्वरों की बांसुरिया में कहीं हंसी है कहीं रुलाई, जग मुझ में हंसता गाता है, मैं सबका मानस मंथन हूँ। चाहे कोई जगह योग से समझो, मैं समयुक्त हो गया। कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया, कोई मुक्त हुआ क्या जैसे मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। चराचर सृष्टि में जब मैं आ रही थी तो व्यास जी प्रहलाद जी का पवित्र कथा आपको श्रवण करा रहे थे। मैंने आचार्य नवल किशोर जी महाराज से पूछा कि प्रहलाद जी का ही प्रसंग चल रहा है ना, तो उन्होंने कहा प्रहलाद जी का प्रसंग चलता है। बहुत बार लोग कहते हैं कि दीदी माँ, जो पुण्य आत्मा होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, भक्त होते हैं, उन्हीं को क्यों परीक्षा देनी पड़ती है, वो ही क्यों बार बार सान पे चढ़ाए जाते हैं। तो हमने कहा कि सोना ही आग में डाला जाता है और वो आग में डलकर बर्बाद नहीं होता, कुंदन बनकर प्रखर हो जाता है। संसार में देश की होली जली सनातनियों के लिए। सनातनियों के लिए द्वेष सर चढ़ के बोलता है, चाहे देश के भीतर हो चाहे देश के बाहर हो। इसी देश के एक नेता ने कहा कि सनातन डेंगू है, सनातन मलेरिया है, सनातन तो जो है कोरोना है। लोग मुझसे पूछते हैं, हमने कहा वो मूर्ख है, उसे पता नहीं। जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा इन नेताओं की बकवास से। हम ईर्ष्या हमारे से होती है, पर हमें क्या बनना है देवियों, क्या बनना है? हमें प्रहलाद बनना है। संसार में जब द्वेष की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। जानते हो झूठ कब तक जी सकेगा, सत्य के आधार पर जब तक रहेगा। सत्य पर आघात करने अब चला है, सोचिए तो अब कहां इसका भला है। अन्याय की सीमा अभी पूरी हुई है, अब उन्हें अभिमान खोना ही पड़ेगा। संसार में जब द्वेष की होली जलेगी तब हमें प्रहलाद, जो आग में डाला ना जाए स्वर्ण कैसा, जो मरते दम तक दान ना दे कर्ण कैसा,
काट कर घिस कर न देखोगे, कहोगे स्वर्ण ही है। वक्त पर बिन कसे मान लोगे कर्ण ही है, तब तुम्हें पग पग पे धोखा ही रहेगा। प्रहलाद की पहचान अग्नि में ही होगी और होलिका आखिर में जलकर भस्म होगी। सत्य की ही जीत है फिर से रहेगी, रवि उदय पर रात ये खुद ही कहेगी। ऐ निशाचर मैं नहीं तो तू कहाँ है, किंतु घृत के वास्ते दधी तो बिलोना ही पड़ेगा। संसार में जब द्वेष की होली जलेगी, तब हमें प्रहलाद होना ही पड़ेगा। मैं सारे सनातनी जगत को बहुत बधाई देती हूँ। रामलला आ गए, हृदय की दरिद्रता छिन गई। वो आजकल वो एक गाना, बड़ा पुराना गाना है, तुमने भी सुना होगा कि आजकल पाँव जमी पर नहीं लगते मेरे। मैंने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव आजकल मैं चलती नहीं हूं, मैं उड़ती हूं। क्यों? हृदय में बलिदानी पुत्रों के बलिदान का बोझा हिमालय से भारी था। अपराध बोध से चित्त भरता था। हम न्याय नहीं कर पाए, हम उनकी तरुणाइयां खप गई, हम न्याय नहीं कर पाए। और जब राम लला आए, हम धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। पूरा भारत महोत्सव से पूरे भारत का चित्त भर गया। बस एक व्यास जी की इस कथा प्रवाह में मुझे बहुत बाधा नहीं बनना। मैं आचार्य जी के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि मुझे उन्होंने ये अवसर दिया। एक ही बात है देवियों, माँ है हम, भगनी है हम, पुत्री है हम, प्रेमिका है हम, मित्र है हम जो भी हैं, हमारे आधार पर कुटुंब हो, प्रेम हो, प्रीत हो, मर्यादा हो, सनातन की जय जयकार हो, किसके बल पर है? भारत की देवियों के बल पर है। कुटुंब, अगर कुटुंब टूटता है तो भारत टूटता है, और कुटुंब को तोड़ने के पूरे षड्यंत्र रचे गए। पैरों की पायल को बेड़ी बताया जा रहा है। माथे पे बिंदी क्यों लगाओगी, सिर क्यों ढकोगी? तुम आधे अधूरे कपड़े पहनो चलेगा, तुम आजाद हो, तुम्हें उड़ना चाहिए, तुम उड़ान भरो। ये बोकिज्म इस देश में चल रहा है। मैंने कहा हाँ, मेरी देश की पुत्रियां उड़ेंगी, उनको आसमान में उड़ान भरनी है, लेकिन मैं ये भी बताऊंगी मेरी देश की बेटियों को कि उड़ते उड़ते जब थकोगी तो लौट के कोई घोंसला, कोई घरौंदा चाहिए होगा, उसको आग लगा के कभी उड़ान भरी नहीं जा सकती। इस बात का स्मरण रखो। संबंधों के अर्थ को समझना है। अर्थ का अर्थ तो हम जानते हैं, पर जब अर्थ जो है संबंधों को तराजू पे तौल के लाभ हानि का जो है वो हिसाब किताब करते हैं तो वो अर्थ अनर्थ करता है। इसलिए देवियों, सनातन उसकी आभा जब कलश लेके शीश पे चलती हो ना, तो तुम्हारे पीछे सप्तपुरियां चलती हैं, सारे तीर्थ चलते हैं, सारे देवता चलते हैं। इसलिए अपनी उस भारतीयता के साथ ये यज्ञों के हवन धूम्र भारत की धरती को धन्य करते रहें। हमारा संकल्प है सस्य श्यामला धरा। क्या है? सस्य श्यामला धरा। जहां सस्य श्यामला धरा ना हो, नव हवन धूम्र से भरा ना हो, जहां प्रकृति सुंदरी के अधरों पर मदमाती मुस्कान नहीं, वो मेरा हिंदुस्तान नहीं। और अपने भारत के लिए तो ये यज्ञ होम, गौ माता की सेवा, भगवती जगदम्बा। मैं तो आचार्य जी के पास आई हूँ। आचार्य जी मुझे आशीर्वाद दे दो, मेरी माँ को मुझे मंदिर में बैठाना है, और आपने माँ की इतनी आराधना की है, जरूर वो आपकी बात सुन लेंगी। मैं ये आपसे कहने आई हूँ। आप सबको बहुत प्रणाम।